ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के ही फॉर्मूला को लर्न करने के लिए ट्रिक का यूज करेंगे। यानी ट्रिक यूज करके हम फॉर्मूले को कैसे लर्न कर सकते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। क्योंकि मैंने लिखित वे में यानी रिटन वर्क में तो आपको बता दिया कि हम कॉस की वैल्यू में क्या लिखते हैं, साइन की वैल्यू में क्या लिखते हैं, टेन की वैल्यू में क्या लिखते हैं। बट स्टूडेंट को क्या होता है, जब वो इसको यूज करते हैं तो जनरली उनके माइंड से ये फॉरगेट हो जाता है। तो हम क्या करें, अभी इसको ऐसे लर्न करें, मीन्स एक फनी टाइप के तरीके को यूज करते हुए हम इसको ऐसे लर्न करें ताकि वो हमारे माइंड से स्लिप ना हो जब हम इसका यूज करें। तो आइए हम लोग आज सीखते हैं कि कैसे फनी तरीके को यूज करते हुए हम साइन कॉस टेन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी चीज है जिसे आपको मेरे साथ बोलना है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो वो हम कैसे बोलेंगे वो आइए मैं एक बार बोलूंगी, फिर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी वे में लर्न हो जाएगा। साइन थीटा, पहला वर्ड है हमारा साइन कॉस टेन। ये तीन मेन हमारे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं, जो भी मैं बोलूंगी उसका फर्स्ट लेटर आपको नोट डाउन करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सिंपल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हो गया लर्न। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी एंड हर का एच, हर का एच एंड भोले का बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हो गया याद। अब आपको इसको जरूरत ही नहीं किसी और वे में याद करने की। और आप जब इन तीनों को लर्न कर लिए तो ये तीनों तो आपके हाथों में अपने आप है, क्योंकि आप जानते हैं कि टेन अपोजिट है किसका, कॉट का, यानी कॉट अपोजिट है टेन का। बस सिंपल सा आपने इसे क्या किया, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख दिया। हो गया आपका कॉट। सेम सेक, सेक मालूम है किसका अपोजिट, कॉस का। बस आपको भी इसे रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख देना है, लिख दिया। एंड लास्ट कॉसेक, अपोजिट साइन का, यानी यहां भी आप क्या लिखेंगे, h बाई पी। हो गया लर्न, है ना इजी वे। तो आप इस तरह से इसको यूज कीजिए, देखिए आप फिर कभी भी इस फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ही जो हमारे एंगल होते हैं, यानी द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द स्पेशल एंगल, ये स्पेशल एंगल है हमारा 0 to 90। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में। और ये फॉर्मूले बुक्स में दिए रहते हैं, लेकिन जब आप इसको लर्न करते हो तो आपके माइंड से जब आप इसको यूज करते हो तो ये कभी कभी निकल जाता है। तो इसलिए हम इसे ट्रिक के रूप में याद करने की कोशिश करेंगे कि हम इसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। जस्ट एक सिंपल सी ट्रिक है जिसका आप यूज करोगे तो आप हमेशा के लिए इसको अपने माइंड में रख लोगे और कभी भी आप इसे भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसे कैसे यूज करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं, पहले हम काउंट करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने एंगल्स हैं। तो अगर जीरो को हम छोड़ देते हैं, जीरो को अभी हम छोड़ेंगे, अदरवाइज हमारे पास 1 2 3 एंड 4 डिजिट हैं। तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर में सब में 4 लिख लेंगे, सभी में हमें 4 लिखना है। एंड इसमें भी यानी हमारा जो 0 डिग्री है इसके लिए भी डिनोमिनेटर में हम 4 लिखेंगे। ये हमारा ट्रिक है। और फिर हम देखेंगे कि हमने टोटल जो एंगल्स लिए हैं वो है 1 2 3 4 5। बट हम देखिए नीचे हमने क्या लिया है, सिर्फ 4, क्योंकि हमने 0 को उसमें मेंशन नहीं किया है। 0 के बाद जितने भी डिजिट हैं उनको काउंट करके हमने डिनोमिनेटर बनाया है, मीन्स 1 2 3 एंड 4। सो हमने सभी के डिनोमिनेटर में 4 मेंशन किया है। अब हम स्टार्टिंग से 0 डिग्री है तो हमारा ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसलिए हम यहाँ 0 लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में 0, अगेन 1 2 3 एंड 4। अब हम लोग सभी के ऊपर रूट अप्लाई करेंगे, जितने भी हमने यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यूज किया है, मीन्स हमने जो फ्रैक्शन बनाया है उस फ्रैक्शन में हम लोग रूट अप्लाई करेंगे। सभी के ऊपर अप्लाई किया हमने रूट। और हम जानते हैं कि रूट से बाहर आने, यानी रूट से बाहर आने के लिए हमारा
क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो सबसे हम यहीं पे स्टार्ट करेंगे। तो ये देखेंगे कि 0 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो वो क्या होता है, 0 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सिंपल सा इसका अगर सेल कैलकुलेशन हम लोग देखें तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0। मीन्स इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड किया तो वो बन गया हमारा 0। एंड नेक्स्ट हमें पता है कि 1 इंटू 1 1 होता है। मीन्स अगर 1 का पेयर बने तो वो 1 ही बाहर आता है। और 4 जो 2 इंटू 2, मीन्स अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आप सिंपल सी चीज है 1/4, यानी अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2, मीन्स आप बाहर अगर निकालते हैं तो क्या निकलता है आपके पास, ओनली 1/2। यानी इसका जो फॉर्मेशन आएगा वो होगा 1/2। यानी साइन 0 की वैल्यू 0 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। सेम उसी तरह आप देख रहे हैं 2 1 2 एंड 2 2 4, ये क्रॉस हो गया। तो रूट के बाहर आने में 1 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाहर आ गया। बट 2 सिंगल 2 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए इसकी वैल्यू में हम सिर्फ क्या लिखते हैं, 2। यानी ये जो हमारा साइन 45 की वैल्यू है वो होगी 1/√2। सेम उसी तरह हम √3 को किसी भी प्रोसेस का यूज करके रूट से बाहर अभी नहीं निकाल सकते, ये स्क्वायर रूट में नहीं आता। तो हमने इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया √3। बट अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो ये आ जाता है 2 से, इसलिए इसकी वैल्यू यानी साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ है हमारे पास 4/4। 4/4 मीन्स 4 1 4, यानी आपके पास सिर्फ 1 है और रूट के अंदर अगर 1 है तो वो बाहर भी आकर सिर्फ 1 ही लिखा जाएगा। यानी साइन 90 की वैल्यू होगी 1। इस तरह हमने एक प्रोसेस में साइन की वैल्यू को फाइंड कर लिया। बस एक ही बार आपको ये प्रॉब्लम है, एक बार आपने जैसे ही साइन की वैल्यू को फाइंड आउट की, उसके बाद ये सारे फॉर्मूले अपने आप आपको दिखेंगे कि ये आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं सिंपल वे में। तो सबसे पहले साइन 0 को, इसी को आपको समझना है कि साइन 0 को हमने कैसे फाइंड किया। तो साइन 0 को 4 से डिवाइड किया 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√3 एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड लास्ट साइन 90 की वैल्यू 1। ये फाइंड होने के बाद आप सिंपल वे में यहाँ से देखेंगे बैक से और उसको फ्रंट में लाकर लिखेंगे। मीन्स 1 जो लास्ट है साइन का वो कॉस का फर्स्ट बनेगा, फिर जो उसके बाद है √3/2, फिर 1/√2 एंड 1/2 एंड लास्ट 0। ये आपने देखा, बस हमने क्या किया, अपोजिट से स्टार्ट किया। जो इसका लास्ट था साइन का वो कॉस का फर्स्ट हो गया। बस इसी तरह से हमने बस उसको नोट डाउन कर लिया, जो साइन का फर्स्ट था वो कॉस का लास्ट हो गया। फिर सेम टेन थीटा की वैल्यू अगर आप पहले देखें तो आपको याद होगा कि टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हमने पहले देखा था। यानी इन दोनों के वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 10 बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, 0 को हमें किससे डिवाइड करना है, 1 से। तो हमें पता है कि 0 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से तो वो होगा 0। फिर 1/2 को हमें डिवाइड करना है √3/2 से। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, मीन्स आप समझ रहे हैं ये आपके 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। यानी आपके पास बचा क्या है, सिर्फ 1/√3। सेम उसी तरह से आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ √2 ये कैंसिल हो गया तो 1 यानी आपके पास बचा क्या, ओनली 1। फिर सेम प्रोसेस 2 क्रॉस हो गया तो क्या बचा, √3 × 1 ओनली √3 एंड 1 को 0 से डिवाइड करना है। अब यहाँ हमारे पास अपोजिट आया, यहाँ 0 को 1 से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा आंसर आया था 0, बट यहाँ अपोजिट है, हमारे पास ऊपर में 1 है और नीचे में क्या है, 0। यानी अब 0 से जब हम 1 को डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनाइट होता है, जिसकी वैल्यू हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड
और इसके साइन को अगर यूज करना चाहें तो आप साइन भी यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस कॉट के लिए अप्लाई करेंगे। जो लास्ट था वो फर्स्ट बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, फिर √3 अगेन 1 एंड 1/√3 एंड लास्ट 0। हमें पता है कि सेक जो है वो अपोजिट होता है कॉस का। कॉस सेक का अपोजिट और सेक कॉस का अपोजिट, यानी जितनी भी वैल्यू है कॉस की उस पूरे वैल्यू को अगर हम रेसिप्रोकल करके लिख दें तो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी सेक की। यानी 1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो 1 ही आता है। अगर √3/2 को रेसिप्रोकल में चेंज करें तो 2 हमारा जाएगा न्यूमिनेटर में एंड √3 इज डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा हमारा 2/√3। सेम प्रोसेस, √2 ऊपर एंड 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं। फिर लास्ट सेम प्रोसेस, यहाँ आएगा 2 और 0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 के अपोजिट का मतलब रिवर्स करेंगे, यानी 1 को 0 से डिवाइड किया तो जस्ट जैसे ही हमने 1 को 0 से डिवाइड किया तो नॉट डिफाइन आया, तो ये वैल्यू भी हमारी आ जाएगी नॉट डिफाइंड। एंड लास्ट कॉसेक थीटा की वैल्यू को सेम टू सेम हम रिप्लेस करते चले जाएंगे अपोजिट वे में, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी टोटल कॉसेक थीटा की। इसके लिए हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा कॉसेक का वैल्यू। अगर आप चाहें तो इसके अपोजिट को भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे है अगर आप फर्स्ट स्टार्टिंग वाले को सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, अदरवाइज आप टोटल के टोटल आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। थैंक यू।